कम ऑन। नहीं भाई रुई पाकिस्तान की टीम। भाई साहब कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच क्वार्टर फाइनल है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को करना क्या है? दो सिनेरियोज हैं। नंबर वन, या तो आपको तकरीबन 13.2 ओवर्स में टारगेट चेज करना है, या आपको एटलीस्ट 65 रन से ये मैच जीतना है। ये दोनों मार्जिन अभी अप्रोक्सीमेटली है, ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मोटा मोटा समझ के चल लो कि या तो आपको 13.2 ओवर्स में 13 ओवर्स में चेज करना है, या तकरीबन 65 रन से जीतना है। पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स प्लीज मेरी बात सुनो। आप लोग डिजर्व नहीं करते थे कि आप सेमीफाइनल में जाएं। अब कौम की दुआएं कह लें या कुदरत का निजाम कह लें, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स पे आने से पहले मैं बड़ी क्लियर और कट बात करना चाहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है तो वो सेमीफाइनल होगा कोलंबो में। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या श्रीलंका ये चाहेगा कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल श्रीलंका हो जाए? ऑब्वियसली वो ये चाहेंगे। तो दुनिया कल जितना शोर मचाती है मचाती रहे, ये जो इल्जामात लगाना चाहते हैं लगा लें, लेकिन कल का मैच श्रीलंका आपको होला हाथ रखना पड़ेगा। कल का मैच श्रीलंका आपको पाकिस्तान के साथ होला हाथ रखना पड़ेगा। जब पाकिस्तान ने इनकार किया था कि हम इंडिया से खेलने नहीं जाएंगे, कोलंबो नहीं आ रहे हम, वहां श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को फोन किया कि हमारी इकोनॉमी डूब जाएगी, प्लीज पाकिस्तान इंडिया के मैच की बदौलत हमारे होटल्स बुक हैं, दुनिया भर से फैंस आ रहे हैं। पाकिस्तान ने मदद की थी ना। श्रीलंका होला हाथ रखना पड़ेगा। यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, आपका कोई लेना देना नहीं है। बाय द वे, कुसाल मेंडस श्रीलंका का विकेट कीपर, ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। मैंने नहीं पता जान के हो या कि नहीं, लेकिन ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। कल कमिल मिशारा आपको शायद विकेट कीपिंग करते नजर आए। तो चीजें पाकिस्तान के हक में जाना शुरू हो गई हैं। श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। अब उनका कोई काम नहीं है कि वो पाकिस्तान को टफ टाइम दें। कैंडी में किसी किस्म की कोई बारिश नहीं है, कड़क धूप है। अगर कल पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आपने तगड़ी गेम ना खेली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी हमसे बुरा है कोई नहीं, लेकिन कल हम आपको बख्शेंगे नहीं। You have to give your 100% to beat श्रीलंका, that too one sided। या तो एटलीस्ट 65 रन से या 13.2 ओवर्स में तकरीबन चेज करना है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा कल जब हमें मार्जिन पता लगेगा। इंग्लैंड जितना आपका हम शुक्रिया अदा करें कम है भाई। मेरा एजेंट, मेरा भाई रेहान अहमद, मेरा मीरपुर का भाई, मेरा प्यारा दोस्त विल जैक्स, मेरा कप्तान हैरी ब्रुक, इंग्लैंड आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। टॉम बेंटन आपका कैमियो भाई साहब, थैंक यू सो मच यार। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स यार कुछ शर्म कर लो। मतलब श्रीलंका का मैच होता है, हमें उनकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं न्यूजीलैंड श्रीलंका की गेम में। आज इंग्लैंड का मैच देखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि कभी पिछले 50 साल में भी किसी ने इंग्लैंड का मैच इतनी गौर से देखा है। गुस्सा हमें बहुत है यार आपके ऊपर, क्योंकि आप हमारी मिन्नतें करवाई जा रहे हैं, कभी श्रीलंका से कभी इंग्लैंड से। वो बेचारे न्यूजीलैंडर्स इतने शरीफ लोग हैं, उनको हमें बुरा भला कहना पड़ रहा है कि तुम हारोगे, तुम देखना, तुम नहीं जीतोगे। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है यार। अपने बलबूते पे हमें करना चाहिए यार क्वालिफाई। अब चले, एक मौका हमें मिला है और मैं ज्यादा इसमें नहीं सोच रहा। सिर्फ एक बात है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्रीलंका ये ना चाहे कि सेमीफाइनल कोलंबो में ना हो। वो ऑब्वियसली दे वुड वांट टू हैव वन सेमीफाइनल इन कोलंबो। और इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत जाता है तो वर्ल्ड कप का फाइनल भाई साहब अहमदाबाद से उठ के सीधा कोलंबो आ जाएगा। नाउ जस्ट इमेजिन कि मार्च के पहले 8 दिन श्रीलंका की इकोनॉमी कितनी बूस्ट कर जाएगी। हमारे पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, कहां कहां से ट्रैवल करके श्रीलंका जाएंगे। उनकी इकोनॉमी, उनके होटल्स, उनके रेस्टोरेंट, सारा बिजनेस उठ जाएगा। और अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल पड़ गया तो मैं तो कहता हूं इससे बेहतरीन स्क्रिप्ट जे शाह अपने जिंदगी में नहीं लिखा होगा। इंडिया पाकिस्तान का फाइनल कोलंबो में, इससे अच्छा और क्या होगा यार। एक दफा इंडिया पाकिस्तान दोबारा आमने सामने आ जाए, लेकिन अभी वो दिन बहुत दूर है। मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसे लग रहा है जैसे जिस्म के अंदर से किसी ने तकलीफ निकाल दी है। वो होता है ना, दांत में दर्द होती है, एकदम डेंटिस्ट दांत खींचता है और सुकून आ जाता है। वो सुकून मुझे मिला है ये इंग्लैंड का मैच देखने के बाद। मेरी सारी दर्दें खत्म हो गई हैं, मैं सुकून में आ गया हूं। लेकिन मेरा ये सुकून 15 घंटे के बाद कितना कायम रहेगा ये मुझे नहीं पता। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6:30 ये गेम शुरू होनी है और मैं 5:30 लाइव आता होता हूं। लेकिन पाकिस्तान की गेम में मैंने 5 बजे आने का फैसला किया। लेकिन कल मैं यहां पे अकेला नहीं बैठ सकता, मैंने आप सबके साथ बैठना है। मुझे दोपहर को 4 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक
आप सारे लाइव सेशन में चाहिए हो, कोई मैच के दौरान नहीं आएगा, 4 बजे आओगे। 4 बजे से लेके रात 9:30 10 बजे तक हमने पाकिस्तान की बातें करनी है। कल मुझे 4 बजे मिलो, कल 4 बजे आओ दोपहर को। कल बहुत बड़ा दिन है यार, कल बहुत बड़ा दिन है। इस मैच पे आते हैं। अब इंग्लैंड की बात ना करें तो मजा थोड़ी आएगा यार, मजा लेंगे ना इंग्लैंड की बात करके। आज इंग्लैंड ने हमारे पे इतना बड़ा एहसान किया है। प्रमदासा में ये गेम थी एंड इंटरेस्टिंगली इट वाज अ यूज्ड पिच व्हिच इज सरप्राइजिंग बिकॉज आपको फ्रेश पिच होनी चाहिए इतनी बड़ी गेम के लिए, लेकिन शायद इन्होंने पिछली गेम में फ्रेश विकेट यूज की थी। लेकिन कमेंटेटर्स भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ऑलरेडी इतना ज्यादा स्पिन प्रमदासा में हो रहा है, आपने यूज्ड पिच दे दिया, यहां तो और ज्यादा स्पिनर्स को मदद मिलेगी, जो कि मुश्किल हो जाता है कीवी और इंग्लिश दोनों टीमों के लिए, बिकॉज दोनों को एट द एंड ऑफ द डे स्पिनर्स टैकल करने की इतनी खास आदत नहीं है। न्यूजीलैंड यहां पे पहले बल्लेबाजी करता है और भाई साहब जब उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप लगी टिम साइफर्ट और फिन एलन, तो थोड़ी देर के लिए तो मैं डर गया था क्योंकि उनका 64 पे पहला आउट हुआ है, तो हम तो उस टाइम उदास ही बैठे हुए थे। हालांकि जोफ्रा आर्चर ने आज बड़ी अच्छी शुरुआत की है, स्पेशली उसके 2 ओवर तो बेहतरीन थे पहले, और आखिरी ओवर तीसरा उसका महंगा गया है। अच्छा, जोफ्रा आर्चर के अलावा इन्होंने देखो लियाम डॉसन स्पिनर, आदिल रशीद स्पिनर, विल जैक्स स्पिनर, जैकब बेथल स्पिनर, रेहान अहमद को आज डाला था जेमी ओवरटन की जगह, और कितना एक स्मार्ट फैसला था कि 19वां और 20वां ओवर स्पिनर कर रहे हैं आदिल भाई और रेहान भाई, हमारे प्यारे भाई 2 आखिरी ओवर्स कर रहे थे और बड़ी जबरदस्त स्पेशली आदिल रशीद ने बॉलिंग की है। शुरू में पहले ओवर में थोड़ी उनको मुश्किल हो रही थी, बॉल थोड़ा पीछे पिच हो रहा था, लेकिन ड्रिंक्स ब्रेक के बाद ही वाज प्रॉपर्ली वार्म्ड अप। और जितनी भी कैटेगरीज के बॉलर्स है ना, सबसे ज्यादा मुश्किल लेग स्पिनर को होती है अपना थप्पा एक जगह पे सेट करने के लिए। ऊपर से स्टार्ट तो प्रोवाइड कर दिया था टिम साइफर्ट और फिन एलन ने। टिम साइफर्ट ने 35 किया और फिन एलन ने 29, और नीचे फिर ऑब्वियसली आपको न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी सी स्ट्रगल करती नजर आई, बिकॉज बॉल बल्ले पे पावर प्ले के बाद उस तरह से प्रमदासा में नहीं आता, स्पेशली जब बॉल पुराना भी हो जाए तो आसान नहीं होता। एक साइड की बाउंड्री बड़ी है, दूसरी साइड की बाउंड्री छोटी है, साइड्स चेंज होती रहती हैं, आपको माइंड गेम्स खेलनी पड़ती हैं। बल्लेबाजों की कोशिश होती है कि अगले ओवर में साइड चेंज होगी, मुझे डीप मिड विकेट छोटी मिलेगी, मैं तब चार्ज करूंगा, लेकिन अगला ओवर अच्छा हो जाता है तो 2 ओवर का प्रेशर बन जाता है, तो माइंड गेम बहुत ज्यादा चलती है। अच्छा, रेहान अहमद ने जब आउट किया ना रचिन रविंद्रा को, वहां से वो बहुत बड़ी विकेट थी, बिकॉज ये बहुत तजर्बा है रचिन रविंद्रा को सीएसके की तरफ से चेन्नई में खेलने का डाउन द ग्राउंड। ये बारी लगाता है 20 ओवर तक, और नीचे आपको पता ही है मार्क चैपमैन, सेंटनर, कप्तान ग्लेन फिलिप्स, ये सारे ऐसी बारियां लगाते हैं कि अगर कोई एक आधा रुका हो तो ये एक फैंसी टोटल की तरफ जा सकते थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट विकेट थी। ग्लेन फिलिप्स, मतलब ठीक है हम चाहते थे न्यूजीलैंड का हारना, लेकिन व्हाट है क्रिकेटर भाई, मतलब कोई आप 200 क्रिकेटर्स खड़े कर लेंगे ना, उनमें से अलहदा दिखेगा ग्लेन फिलिप्स। क्या उसकी फिजिक है, क्या उसकी एनर्जी है, बेचारे के हाथ पे इतना जोर से बॉल लगा, हमें लगा कि ये बाइक चला जाएगा, लेकिन वो फिर भी खड़ा हुआ था, और फिर भी वो उसके बाद उसने कैच पकड़े हैं। बॉलिंग में ऑब्वियसली ही वाज एक्सेप्शनल ग्लेन फिलिप्स, टोटल इसने फंसाया हुआ था, आखिर में उसको मार पड़ी, आखिरी ओवर में उसको चार्ज किया, लेकिन उससे पहले 3 ओवर उसके बड़े शानदार थे। खैर, एक टोटल जब लग जाए ना 180 के करीब तो टेंशन होती है, लेकिन इंग्लैंड की शानदार रोटेशन की बदौलत हमने इनको सिर्फ 159 पे रोक लिया। और किसी भी मैदान में, स्पेशली अगर आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं, 159 160 एक ऐसा टोटल है जो कि आपको मेंटली इतना ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर नहीं लाता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन था कि यार कर लेगी इंग्लैंड की टीम चेज, इंग्लैंड कर ले पाकिस्तान कर ले, एक ही बात है, आज तो दोनों एक ही थे, तो बड़ी हमें उम्मीद थी। और जिस तरह का स्टार्ट फिर मिला न्यूजीलैंड को, उसने हमें डराया, क्योंकि अर्ली ऑन जिस तरह की बॉलिंग हेनरी कर रहे हैं, आते साथ ही उन्होंने आउटसाइड एज निकलवाया फिल सॉल्ट का, तो दिल हम थाम के बैठ गए थे, क्योंकि दूसरे साइड पे इनके फॉर्मर कप्तान जॉस बटलर थे, और वो तो आजकल चलती फिरती विकेट है, उसका तो मतलब कोई प्लान भी नहीं करता कि इसको हमने कैसे आउट करना है, वो इतना प्रेशर में आया हुआ है। एंड आई थिंक जॉस बटलर अपना आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, एंड लॉकी फर्गसन ने उनको आउट किया 0 पे। नीचे 1 डाउन की पोजीशन पे अब आना शुरू हो गए हैं हैरी ब्रुक, और टॉस के टाइम इनसे पूछा भी गया माइकल अथर्टन की तरफ से कि क्या आप 1 डाउन आएंगे, तो वो हंसे हैरी ब्रुक, और उन्होंने कहा बिल्कुल अब यही मेरी पोजीशन है, तो खुद को प्रमोट किया। और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो 100 लगाया हैरी ब्रुक ने, उसने बेसिकली दुनिया को बताया कि मुझे इंग्लैंड में इतना ज्यादा क्यों हाई रेट किया जाता है। यार ठीक है, उस दिन बॉल बड़ा अच्छा बल्ले पे आ रहा था, इट वॉज ए गुड विकेट टू बैट ऑन, बट हैरी ब्रुक एट द एंड ऑफ द डे इज एन इंग्लिश प्लेयर। इनको स्पिनर्स खेलना इतना नहीं मिलते, क्योंकि वहां पे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, गर्मी 3-3.5 महीने के लिए आती है, गर्मी 3-3.5 महीने के लिए आती है, तो जो इनकी विकेटें होती हैं इंग्लैंड में, वो बड़े कम टाइम के लिए उनके ऊपर गर्मी आती है, उनके ऊपर शाइन आती है, तो वो विकेटें ड्राई नहीं होती, उनके अंदर क्रैक्स नहीं पड़ते। ये बेसिक वजह है कि ये जो कीवीज हैं या इंग्लिश प्लेयर्स हैं, ये स्पिन को उस तरह ना खेल सकते हैं, ना ये उतने अच्छे स्पिनर्स पैदा करते हैं, क्योंकि इनके घर में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में वैसी कंडीशंस नहीं मिलती। मिसाल के तौर पे वो आपको याद है ना, मुल्तान में सर्दी थी या रावलपिंडी में सर्दी थी, तो ये हीटर लगाते थे, फैन लगाते थे, विकेट को ड्राई करते थे, क्योंकि सर्दियां थी।
गर्मियों में इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती, तो इनको आदत नहीं है। उस कॉन्टेक्स्ट में आप उस 100 को एक रेगुलर आम 100 की तरह ट्रीट ना करें। उसने दिखाया हैरी ब्रुक ने कि वो कितनी स्पेशल इनिंग्स थी। किया आज हैरी ब्रुक ने सिर्फ 26, लेकिन अगेन जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हमने स्ट्रेटेजी देखी थी, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे थे, और डबल में तीसरा कन्वर्ट करने से पहले एक हल्का सा वो डराता था बस कि मैं तीसरा लेने लगा हूं। ये होता है गेम को चेज करना। इसी तरह मैंने उससे पिछली गेम में भी नोट किया था, जब हैरी ब्रुक ने शायद 14 रन किए थे, थी वो 14 रन की नॉक, लेकिन उसने आके एकदम चेज को ऑन कर दिया था। तो उस लिहाज से इसका जो आज कैमियो था 24 बॉलों पे 26 रन का, नजर आ रहा था कि वो शेल में नहीं जाएगा। हालांकि आप सोचो, आपके 2 पे 2 आउट हुए हैं, क्या कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज उस तरह से चार्ज करना चाहेगा जिस तरह हैरी ब्रुक और जैकब बेथल कर रहे थे? यार हमें इतनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हमें अपना सॉफ्टवेयर चेंज करने की जरूरत है, हमें अपना स्कूल ऑफ थॉट चेंज करने की जरूरत है। द वे वी अप्रोच T20 क्रिकेट इज स्लो, इट्स पुअर। और उस प्रोसेस में शायद पाकिस्तान की टीम जा चुकी थी एशिया कप में, लेकिन हम खींच लेते हैं एज ए फैन अपनी टीम की टांगें कि नहीं, हमें 35 पे 50 दे दो, लेकिन हम आपको एक प्रोसेस में नहीं डालना चाहते। आप जब अपनी टीम को, यंग टीम को थोड़ा बहुत सपोर्ट करोगे, फेलियर्स आएंगे, वो चांसेस लेंगे, वो हाई रिस्क क्रिकेट खेलेंगे। हाई रिस्क क्रिकेट में चांसेस आर वेरी हाई, लेकिन क्या आप रेडी हैं उस तरह की क्रिकेट को बैक करने के लिए? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हैरी ब्रुक को बैक किया जाता है। जिस तरह की मर्जी शॉट मार, हम तुझे बैक करेंगे। ब्रेंडन मैकलम ने आवाज लगाई हुई है। जैकब बेथल को बैक किया जाता है, टॉम बेंटन को बैक किया जाता है। उन्होंने टेस्ट में जो रूट की क्रिकेट को बदल दिया यार। शुरू में फेलियर्स आते थे, लोग कहते थे कि यार ये किस तरह की उल्टी शॉटें मारता है, लेकिन अब शायद वो सबसे ज्यादा टेस्ट रन बना सकता है, क्योंकि तेज खेलना शुरू हो गया, रन जल्दी आना शुरू हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया। बस आप कैमियो सब ने खेले, 26 हैरी ब्रुक की तरफ से, जैकब बेथल ने भी ऑब्वियसली 21, नीचे 33 किए टॉम बेंटन ने, सैम करन के 24 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे, और नीचे रही सही कसर विल जैक्स 18 बॉलों पे 32, हमारा दोस्त, हमारा भाई, और उसके साथ हमारा पाकिस्तानी चीता रेहान अहमद। आई वॉन्ट टू मीट यू भाई। मैं जब भी इंग्लैंड आया, रेहान भाई आपसे मुलाकात करनी पड़नी है। 7 बॉलों पे 19, देखो 18 बॉलों पे 32, यहां विल जैक्स ने तो कर दिया बिकॉज ही कैन डू इट, लेकिन रेहान अहमद इज ए बॉलिंग ऑलराउंडर, मतलब 1000 रन T20 में ओवरऑल कर सकता है, 100 से ज्यादा चौके हैं कर सकता है, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा था उस स्टेज में। 7 बॉलों पे 19 रन कर दिए। वो मैं लाइव में बैठा हुआ था, मैं तो कह रहा था कि 7 बॉलों पे 19 मतलब शदाब एक ओवर में 17-18 दे देता है। इससे सीखो भाई, बल्ले के साथ आपने किस तरह करना है, और बॉल के साथ भी ही वाज ब्रिलियंट। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है रेहान अहमद ने इस जीत में। और अगेन कप्तानी का डिसीजन, जेमी ओवरटन फास्ट बॉलर को बिठाया और रेहान अहमद लेग स्पिनर को खिलाया, और उस डिसीजन ने बहुत ज्यादा पे बैक किया आज इंग्लैंड को। और जिस तरह से अगेन बॉलर्स को यूटिलाइज किया, रचिन रविंद्रा को आउट किया रेहान अहमद ने, और मैकुंची को आउट किया, जिसने 84 रन की पार्टनरशिप लगाई थी श्रीलंका के अगेंस्ट विद सेंटनर। कितनी बड़ी विकेटें हैं। ऑन द अदर साइड न्यूजीलैंड ने शायद अपने बॉलर्स को ना उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया। मिसाल के तौर पे इश सोदी उनका फ्रंट लाइन स्पिनर है, आप उसको इतना वेट नहीं करा सकते कि वो 7वें नंबर पे बॉल करने आ रहा है, मतलब दिस इज टू लेट प्रॉब्ली फॉर हिम। आप ठीक है, आप मैकुंची को बॉल दोगे, आप ग्लेन फिलिप्स को दोगे, लेकिन एज ए फ्रंट लाइन स्पिनर आपको शायद थोड़ा पहले अपने बॉलर को लाना है। वो 2 ओवर में 21, वहां पे इतना टाइम तो लेग स्पिनर को ऑब्वियसली एक आधा ओवर तो लग ही जाता है, और ऊपर से इतना हाई इंटेंसिटी गेम के बॉल मैंने कहां पे पिच करना है, उसको बड़ी खुट पड़ी है। 2 ओवर में 21 बहुत बड़ा डैमेज है। न्यूजीलैंड के भाई साहब जितने लोग थे, वैसे तो बड़े कम लोग होंगे न्यूजीलैंड में जिन्होंने जाग के ये मैच देखा होगा, लेकिन दिल न्यूजीलैंड के टूट गए हैं। न्यूजीलैंड अभी टेबल पे दूसरे नंबर पे ही मौजूद है क्योंकि उनके 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन नेट रन रेट का मार्जिन कल पाकिस्तान को जीतना है, जिसकी हमने शुरू में बात की, दोबारा बता देता हूं। पाकिस्तान टीम तीसरे नंबर पे मौजूद है, 1 पॉइंट है पाकिस्तान का। आपको श्रीलंका के अगेंस्ट जीतना है। 13.2 ओवर्स में चेज तकरीबन, ये कल थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, ज्यादा नहीं, और यहां तो 65 रन से आपको जीतना है। ये कल जब पहली इनिंग्स खत्म होगी आपके सामने एग्जैक्ट मार्जिन आ जाएगा। पाकिस्तान टीम वालों प्लीज फंबल ना करना, और श्रीलंका को जितने पैगामात मैंने देने थे वो मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं। आई थिंक श्रीलंका को पता है कि उनको क्या करना है। कल इंशाल्लाह 4 बजे दोपहर को मैं लाइव आ जाऊंगा, लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करो। इंशाल्लाह मिलके कल हमने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचाना है। इंग्लैंड थैंक यू सो मच, पाकिस्तान जिंदाबाद, गुड नाइट। दोस्तों यहाँ पर जो हाजिर प्लेयर्स हैं, खेल रहे हैं, उनकी फीलिंग नहीं होती। उनको चाहे कैसी शिकस्त मिल जाए फिर भी अपना दिफा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन फीलिंग देखनी है तो ये देखें, ये क्रिकेट फैंस की इनको कदर नहीं, जो इस वक्त के टीम पे प्लेयर हैं या फिर जो करता धरते हैं, मैनेजमेंट है या डॉक्टर्स है। मैंने हमेशा कहा है डॉक्टर्स बदलो,
प्लेयर्स ना बदलो, कप्तान ना बदलो, सर्जरी ना करो, यहां पर पोस्टमार्टम ना करो, डॉक्टर बदलो। उस डॉक्टर्स का ये हाल है। देखिए आज टीम कहां तक पहुंची है, लेकिन अपने फैंस की, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की यहां पर हालत देखें, या फिर साबका प्लेयर्स की हालत देखें क्या हो रही है। तो इस बात पर अपनी राय कमेंट्स में आप जरूर देना।